हेलो माय डिजिटल फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ का डिज़ाइन बताने वाले हैं। और ये जो कप्स हैं उनको किस तरह से अटैच करना है। ये जो कपड़ा है आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट ऑर्गेन्जा है। अगर हम कहेंगे तो ये कोरा ऑर्गेन्जा है। ये बहुत ही सॉफ्ट और शाइनिंग कपड़ा है, बहुत पतला है। ठीक है, तो अभी इसे हम बनाएंगे और इसमें किस तरह से कप्स अटैच करेंगे, किस तरह से इसकी कटिंग और स्टिचिंग करेंगे, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने इसमें क्या किया है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसकी हम चेस्ट देख लेंगे। 34 इंच की चेस्ट है, 32 इंच की इसकी कमर है और हम बाजू रखेंगे 9.5 इंच की। ठीक है, इस तरह से इसका मेजरमेंट रहेगा। ब्लाउज की लंबाई रहेगी यहाँ पे 14 इंच की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 15 इंच पे इसका बैक पार्ट का एक निशान बना लिया है, क्योंकि सिलने के बाद 14 ही रहेगा। पीछे की साइड में ज़्यादा कम नहीं होता है। तो हमने 1 इंच जो फर्स्ट का है हमारा फ्रंट का, उसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है और पीछे को हमने 15 इंच रखा है। कपड़े को हमने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। अब इसकी चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने इसका जो शोल्डर है वो निकाल लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6.25 इंच पे एक निशान बना दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ और बताते हैं कि किस तरह से आपको मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना भी आपका चेस्ट है उसमें 6 के साथ उसको भाग दीजिए। जितना भी निकलता है आप उसको कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 निकला है और मैंने 5.5 में हाफ इंच एक्स्ट्रा मतलब मार्जिन के लिए जोड़ दिया है। तो मैंने यहाँ पे 6 इंच पे निशान बनाया है और 6.5 इंच पे हमने इसके आर्म होल लिए हैं। ठीक है, 1.5 इंच का हमने फ्रंट का रखा है और बैक का हमने रखा है 2 इंच का। तो इस तरह से यहाँ पे हमने गुलाई दे दी है। चेस्ट यहाँ पे 34 इंच का है, तो हमने 8.5 इंच पे एक निशान बना के यहाँ पे और सीधी लाइन कर दी है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन हमने ज़्यादा लिया है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन हमने इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि अभी हम इसे प्रिंसेस कट करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम नॉर्मल ब्लाउज की जैसे लेंगे तो साइड में जो इसका मार्जिन है बहुत कम रह जाता है। फिर कभी किसी को टाइट ढीला करना होता है तो उसके लिए मार्जिन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने फ्रंट का बैक का दोनों को अलग अलग कर दिया है और बैक का पार्ट हमने निकाल दिया। ये फ्रंट का हमने वापस लिया है। ठीक है, अभी ये हमारा यहाँ पे छांट हो गया, बट हम अभी नहीं करेंगे। कपड़े को साइड से हमने छांट दिया है जो भी एक्स्ट्रा है। और अभी यहाँ पे हमने इसमें वापस से मार्किंग की है। अब यहाँ पे हमने गले का निशान बना लेना है। 2.5 इंच पे हमने गले का निशान बनाया है। 7.5 इंच पे हमने इसका फ्रंट का गला रखना है। तो आप देख सकते हैं गले का जो भी डिज़ाइन है वही हमें इस पे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो गले को हम बनाएंगे कैनवस पेपर पे, बट यहाँ पे हमने एक आपको निशान बना दिया है। अब यहाँ पे हमने जो इसके चेस्ट है उसके जो टक्स पॉइंट है उस पर निशान बना लेना है। तो हमने जहाँ से ऊपर हाफ इंच छोड़ के 10 इंच पे बनाना है और यहाँ पे देखिए 14 इंच पे आपको निशान बना देना है। 14.5 जितना भी आप रखना चाहते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे निशान बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमें फ्रंट में ओपन नहीं करना है। 1.5 इंच पे हमने निशान बनाया है और अपने टक्स पॉइंट तक यहाँ पे मिला दिया है। ठीक है, और जो नीचे की लाइन है वो सीधी रखनी है। अब यहाँ से हमें कर्व देना है। तो ये जो बीच का पॉइंट है उसको आपको ऐसे रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपको कप्स अटैच करना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको गुलाई दे देनी है और ये देखिए यहाँ पे एक पाँव का सिलाई इस साइड से जाएगा, एक पाँव का सिलाई उस साइड से जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो 1 इंच हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा चला जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन दिया था वो बस थोड़ा ही बचा है। ठीक है, 1.25 इंच ही बचा है, तो इतना तो हमें चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 इंच लेते हैं, अगर 1 इंच इधर चला जाता है तो बहुत कम बचता है। ठीक है, तो इस चीज़ के अगर हम प्रिंसेस कट करते हैं तो उसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना होता है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो ये जो ब्लाउज है बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैठता है, क्योंकि हमने थंबनेल लगाया, आपने देखा ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे फ्रंट पार्ट हमने कटिंग कर दी है। अब यहाँ पे ये जो हमारा कपड़ा है उसको देखना है। ये जो बाजू है ना, तो हमें यहाँ पे 9.5 या 10 इंच जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। बस इसमें इतना डिज़ाइन नहीं है, तो हमने इसको कैसे कट करना है, कैसे हमने यहाँ पे इसे सेट करना है, ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले इसे हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए लंबी बाजू थी वो हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है दोनों को। अब साइड की कटोरी है वो हमने प्लेन कट कर लिए हैं और जो बीच का पार्ट है वो हमने यहाँ पे देखिए डिज़ाइन वाला कट कर लिया है। ठीक है,
और पीछे का तो बिल्कुल ही प्लेन है, इसमें कुछ डिज़ाइन नहीं दिया है। तो जो भी यहाँ पे छापा होता है, जो भी ये लोग प्रिंट करते हैं तो वो लोग अपने हिसाब से करते हैं, ठीक है। जब आपको ब्लाउज बनाना है, अगर आप 32 का बना रहे हैं, 28 का बना रहे हैं या फिर 40 का बना रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से उसे कटिंग करिएगा। इसीलिए हम लोग अस्तर पे कटिंग करते हैं। अस्तर पे अगर परफेक्ट कटिंग करेंगे, उसी हिसाब से आप इसे बना के तैयार कर पाएंगे। अभी यहाँ पे हमने मेन फैब्रिक को और जो हमारा अस्तर है उसको हमने पहले फ्रंट पार्ट में इस तरह से अच्छे से रख के जोड़ लेना है, ठीक है। तो अभी चारों तरफ से हमने मोटी सिलाई लगाना है और एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देना है। ये हमने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ये जो फ्रंट का कपड़ा है बहुत पतला है। अगर हम इसको अलग अलग सिलाई देंगे तो वो दिखेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने क्या करना है, हमने इसमें डबल अस्तर देना है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो जो फ्रंट में आप अस्तर लगा रहे हैं वो सिल्क का भी लगा सकते हैं। हमने बहुत सारे ब्लाउजों में लगाया है, बट कभी कभी कस्टमर का डिमांड होता है नहीं मुझे वो नहीं लगाना, बहुत गर्मी लगती है या कुछ भी, तो हमने इसमें कॉटन का ही लगाया है, ठीक है। पर कॉटन का भी हमने यहाँ पे फ्रंट पार्ट में डबल अस्तर ही दिया है। तो किस तरह से लगाना है ताकि आपके कप्स ना दिखें और आपका जो ब्लाउज है वो भी बढ़िया से परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाए। अभी यहाँ पे हमने फ्रंट का अच्छे से दोनों को जोड़ लिया है। अब इसी तरह से हमने जो हमारा जो साइड कटोरी है, साइड पार्ट है, उनको भी चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है इसी तरह से और एक्स्ट्रा पार्ट को कटिंग कर देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है कि आपको कोई भी पार्ट खींचना नहीं है, नहीं तो इधर का खींचना नहीं तो उधर का खींचना। छोटा बड़ा हो जाएगा तो आपका जो पॉइंट है वो इधर उधर हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं दिखेगा सामने से, ठीक है। जो प्रिंसेस लाइन है वो ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरे साइड में भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेना है। तो हमने देखिए दोनों साइड को अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है। तो एक चीज़ इसमें हम ज़रूरी बता रहे हैं कि जो हमने अस्तर लिया था वो हमने लिया था 1.25 मीटर, क्योंकि 34 इंच का ये हम बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने बाजू निकाल के, चेस्ट निकाल के, और इसका यहाँ पे हमें एक अस्तर और हमारा निकल गया फ्रंट का सेम। अब यहाँ पे हमने देखिए जो हमारा टक्स पॉइंट लगाया था 3.5 इंच पे, उस पर हमने इस तरह से एक निशान बनाया है और यहाँ पे 1 टक्स हमने लगा दिए दोनों साइड में। ये देखिए उसी साइड से, तो 1 टक्स लगाने के बाद में ये इस तरह से आया है। अभी ये यहाँ पे हमने अपनी ये जो कप्स है वो अटैच करना है। तो किस तरह से करना है ताकि ये दिखे ना, देखिए सबसे पहले बीच से फोल्ड करना है और जहाँ पे आपने पॉइंट बनाया है, जैसे 10.5 से बनाया है, 10 पे बनाया है या 11 पे जो भी बनाया है, जो भी आपका नाप हो, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे बीच में रख लेना है। हाथ से उसे दबा के रखना है, नहीं तो फिर वो कपड़े को अच्छे से पकड़ेगा नहीं और जो हमारे कप्स हैं नीचे को दब जाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं दिखेंगे। अब दूसरी साइड की कटोरी भी हमें ऐसे ही सेट करना है। तो दोनों कटोरियाँ हमारी अच्छे से सेट हो गई हैं। अब ऊपर से हमने इसको रखना है, ठीक है, इस तरह से रखना है, दोनों को सेट करके और पिन लगा देना है। ये देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया हमारी प्रिंसेस लाइन बनी है और अच्छे से इसमें हमें सेट करना है। इस तरह से दोनों साइड में हमने पिन लगा दिया ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो, क्योंकि हमें गला बनाना है और दोनों को अच्छे से आपस में सेट करना है। और अभी यहाँ पे हमने तीनों कपड़ों को अच्छे से मिला के सेट कर लिया, पिन अटैच कर लिया ताकि कहीं झूल झूल ना आ जाए, और अच्छे से चारों तरफ से मोटी सिलाई लगानी है। अगर हम आपको सारी चीज़ें सही सही बताते हैं, अगर ध्यान से बताते हैं, तो फिर उसमें टाइम लगता है, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अभी देखिए चारों तरफ से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो इसका एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है आपको चारों तरफ निकला हुआ, उसको आपको कटिंग कर देना है। चारों तरफ से आपने फिनिशिंग दे देनी है इस तरह से। अब हमें इसका बनाना है गला। तो गले को जो हमने यहाँ पे शेप दिया था और जो इस ब्लाउज के अंदर गला है हमें वही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे गले को अच्छे से कटिंग कर लिया है। 7.5 इंच का गला हमने कटिंग करा है और इसे अच्छे से अभी हम सिलाई लगा देंगे, क्योंकि हमने फ्रंट ओपन नहीं किया है। अभी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर देंगे अंदर से, और जहाँ पे गुलाई है वहाँ पे छोटा छोटा 1-2 कट लगा देंगे और इसे हम सीधा कर देंगे। सीधा करके यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे, और अगर आप चाहें तो कोई भी लेस अटैच कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पे इसको मिलती जुलती हुई एक लेस ली है और इसे अच्छे से अटैच कर दिया है। तो ये जो नीचे कॉर्नर है वो बनना चाहिए, ठीक है। जो भी आपने शेप दिया है, लेस आपको ऐसी लेनी है जो अच्छे से घूम के आपकी जो आपने जो डिज़ाइन बनाया है, जो गला बनाया है, कुछ भी तो वो निकल के आए, ठीक है। तो ये हमारा गला यहाँ पे बन के तैयार हो गया है,
ठीक है। अभी 14.5 इंच पे हमने एक निशान बना लिया है, 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और नीचे से हमने एक पट्टी लगा देनी है। तो हमने यहाँ पे कॉटन की पट्टी कट करी है और इसे इस तरह से यहाँ से लगा के नीचे की साइड में फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो वहाँ पे सिलाई लगा सकती हैं, नहीं तो आप चाहें तो उसमें हेमिंग भी कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कप्स अच्छे से अटैच कर दिए हैं और ये हमारा 14 इंच का ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो गया है। अब इस तरह से हमने अपनी बाजू को जोड़ देना है। तो चलिए अभी हम यहाँ पे बैक पार्ट इसका बना के तैयार करेंगे। तो हमने करना क्या है, हमने 11 इंच पे निशान बना दिया है इसकी लंबाई का और पीछे से हमें खोलना है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमने शेप दिया है हल्का सा जो मटका डिज़ाइन होता है। अब यहाँ पे हमने 1 इंच की पट्टी को भी कटिंग कर लेना है और ये कपड़े के ऊपर रख के प्रेस करके उसे अच्छे से हमने यहाँ पे सेट कर लेना है और चारों तरफ से फिनिशिंग दे देना है। तो यहाँ पे हमने गले को अच्छे से तैयार कर लिया है, डोरी को भी हमने पहले से ही बना लिया है। अभी देखिए जिस तरह से हमने फ्रंट का गला बनाया था वैसे ही हमने बैक का बनाना है, बस बीच का इसको ध्यान रखना है। इस तरह से इसको रखना है, यहाँ पे बीच में निशान बना के और पिन लगा के चारों तरफ से सिलाई लगानी है। और एक चीज़ इसमें हम आपको और बताते हैं कि जो ये डोरी होती है उसे आपको अगर अंदर से लगाना है, कि कुछ लोगों को बाहर से पसंद नहीं होती, तो आप उसे अंदर किस तरह से लगा सकते हैं। तो 3.5 इंच पे हमने निशान बना लिया है और डोरी को आप रेडीमेड ले लीजिएगा या फिर बना लीजिए। तो इस कलर की हमें मिलेंगी तो हमने हाथ से बना दी है। और अगर आपको डोरी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी इस तरह से यहाँ पे हमने वहीं पे लगाना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी। इससे क्या होगा कि आपकी डोरी बाहर से दिखेगी भी नहीं, निकलेगी भी नहीं और ब्लाउज में फिनिशिंग भी रहेगी। तो यहाँ पे कस्टमर के हिसाब से आपको कोई चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बदलनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अभी बीच का कपड़ा को हमें कटिंग कर देना है। इस तरह से जब आप गले बनाते हैं तो आपके गले परफेक्ट बनते हैं और कोई भी जो न्यू इंसान होगा उसको भी गला नहीं आ रहा होगा तो आप कैनवस पेपर पे कटिंग करके इस तरह से बनाएंगे तो अच्छा भी बन जाएगा, फिनिशिंग से बनेगा और कोई भी इसे बना सकता है, ठीक है। अभी यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा देना है और इसे पलट देना है और आप चाहें तो प्रेस भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं बैठ रहा है। तो ये बहुत पतला कपड़ा है तो इसको ज़्यादा प्रेस करने में डर लग रहा है कहीं चिपक ना जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही पतला कपड़ा है ये। और अभी चारों तरफ सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा गला बैठ जाए और पीछे की जो पट्टी रहेगी उसमें आप अच्छे से हाथों से हेमिंग करिएगा तो ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पे हमारा गला जो अच्छे से बन गया है और अभी मुझे पीछे की यहाँ पे टक्स प्लेट लगानी है। तो बीच से निशान बनाना है और यहाँ पे देखिए पीछे से हमें खोलना है, उस बात का भी हमें ध्यान रखना है। 1/2 इंच को छोड़ के 5 इंच पे हमने यहाँ पे अपनी प्लेट लगा दी है दोनों। अब नीचे भी आपको पट्टी लगा देनी है जैसे आपने फ्रंट में लगाई थी। जो भी आपके पास कपड़ा हो, कॉटन का या इस जो हमने मेन फैब्रिक लिया उसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अच्छे से तैयार हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब इसको आपको इस तरह से उल्टा रखना है और यहाँ पे आपको अटैच कर देना है। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई भी दे देनी है ताकि अच्छे से मजबूत हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों साइड में अच्छे से डबल डबल सिलाई लगा दी है। और अभी देखिए हमने फ्रंट और बैक अच्छे से यहाँ पे जोड़ लिए हैं। और अगर आपको लगता है कि हमारे आर्म होल में कोई भी छोटा बड़ा है तो आप उसे छांट सकते हैं हल्का सा, ठीक है। बाजू को हमने देखिए तैयार कर लिया। यहाँ पे लंबी बाजू है तो आप उसको ऐसे ही नॉर्मल कटिंग करके और नीचे से फिनिशिंग देके उन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लाउज देख सकते हैं, हमारा बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज तैयार हो गया है, ठीक है। हमने जो लेस फ्रंट में लगाई थी वो हमने थोड़ी बाजू में लगा दी है, थोड़ी पीछे की साइड लगा दी है। तो यहाँ पे हमारी जो साड़ी का ब्लाउज है बहुत बढ़िया सिल के तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आपको कुछ भी पूछना बताना तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।